क्या तुम लोगों को पता है अगर तुम क्रिएटिन को 7 दिन तक लगातार लोड करते हो तो तुम्हें उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं? क्या तुम्हारी मसल ज़्यादा गेन होंगी? क्या तुमको स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी? या उसके कोई साइड इफेक्ट हो जाएंगे तुम्हारी बॉडी पे? तो क्या हाल है भाई लोग? तो यार आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्रिएटिन लोडिंग होता क्या है, क्यों कुछ लोग क्रिएटिन को लोड करते हैं, और अगर तुम क्रिएटिन लोडिंग कर रहे हो ना तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो 7 दिन के बाद, और क्रिएटिन लोडिंग के कुछ फ़ायदे हैं भी या नहीं, कि तुमको क्रिएटिन लोडिंग करनी भी चाहिए या नहीं। तो आज ये सारे टॉपिक्स तुम्हारे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। यार सबसे पहले देखते हैं कि क्रिएटिन लोडिंग आखिर होता क्या है। तो देखो, क्रिएटिन एक नेचुरली कंपाउंड है जो हमारी मसल्स के अंदर नेचुरली मिलता है। अब अगर कोई क्रिएटिन को लोड कर रहा है ना, इसका ये मतलब होता है कि हम जो है अपनी मसल्स का जो सैचुरेशन लेवल है उसको हम इंक्रीज़ कर रहे हैं नॉर्मल लेवल से हायर लेवल पे। अब क्रिएटिन लोडिंग के पीछे जो साइंस है, मतलब क्रिएटिन लोडिंग का मतलब ये होता है कि हम एक दिन के अंदर 20 ग्राम क्रिएटिन कंज्यूम कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 4 स्कूप आप उसको सेपरेटली ले रहे हो। अगर तुम क्रिएटिन लोडिंग 7 दिन तक करते हो ना, तो होता क्या है, तुम्हारी मसल्स का जो सैचुरेशन प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट एंड अप हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अ पर्सन जो कि दिन का 5 ग्राम क्रिएटिन को ले रहा है, क्योंकि इसमें एक स्कूप में 5 ग्राम तुमको क्रिएटिन मिलता है। अब अगर तुम लोगों को नहीं पता कि क्रिएटिन आखिर दिखता क्या है, कैसा है, वो मैं एक बार दिखा देता हूँ जस्ट फॉर योर रेफरेंस। इसका इस वीडियो से कोई लिंक नहीं है। तो देखो, क्रिएटिन कुछ ऐसा दिखता है। और एक चीज़ और बता दूँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये जस्ट आप कोई सी भी कंपनी का क्रिएटिन ले सकते हो, ये बस मैं रेफरेंस के लिए तुम्हारे लिए यूज़ कर रहा हूँ इस बॉक्स को। अब सेकंड पॉइंट आता है कि तुमको फर्स्ट 3 डेज़ में क्या अपनी बॉडीज़ में इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं अगर तुम क्रिएटिन को लोड कर रहे हो। तो तुमको फर्स्ट फ्यू डेज़ में एज सच कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा अपनी बॉडी में एज कम इन रेफरेंस टू स्ट्रेंथ, बट तुम्हारी ना मसल का जो सैचुरेशन प्रोसेस है वो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है एज सुन एज यू स्टार्ट टू टेक द क्रिएटिन। बट विद इन 72 आवर्स ना तुमको ये फील होगा कि तुम्हारा मीन्स फील नहीं, तुम देख पाओगे कि तुम्हारा जो वेट गेन है वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होना शुरू हो गया है। ये बिकॉज ऑफ वाटर रिटेंशन। ये तुम्हारा फैट नहीं है, ये इसलिए तुम्हारा वेट पुट ऑन होगा क्योंकि तुम्हारी जो मसल्स हैं वो हाइड्रेट होनी शुरू हो गई हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब थर्ड पॉइंट आता है बूस्टेड स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस। अब डे 4 और 5 आते आते तक ना तुम्हारी जो मसल्स के अंदर क्रिएटिन लेवल है वो पीक हो जाता है। मीन्स अब तुमको ना क्रिएटिन के रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। मीन्स अब तुम में जो जैसे वर्कआउट करते समय तुम फील करोगे कि तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हो रही है। मीन्स तुम ज़्यादा से ज़्यादा वेट पुट ऑन कर पा रहे हो। अगर तुम पहले 7.5 करते थे तो तुम 10 करोगे, या फिर और थोड़ा बहुत डिफरेंस मीन्स तुमको फील होना शुरू हो जाएगा कि तुम हैवी लिफ्ट कर पा रहे हो जिम के अंदर। और यही नहीं, तुम ये भी फील करोगे जो तुम्हारी एनर्जी लेवल है वो भी अब इंक्रीज़ हो चुका है। मीन्स तुम लंबे समय तक अच्छा खासा वर्कआउट कर पा रहे हो, तुम्हें थकान फील नहीं हो रही कि यार अब मेरे से नहीं हो रहा। तुम अच्छा खासा लंबा वर्कआउट कर पाओगे सेम एनर्जी के साथ। अब फोर्थ पॉइंट आता है फुल सेचुरेशन एंड रिजल्ट्स। अब डे 7 आते आते तक ना तुम्हारी जो मसल्स हैं वो फुली सेचुरेटेड हो चुकी हैं। अब मीन्स अब तुमको क्रिएटिन के ना सारे रिजल्ट, फुल्ली रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तुम फील करोगे कि तुम्हारी जो मसल्स हैं वो पम्प्ड अप बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस। मीन्स जब तुम क्रिएटिन नहीं ले रहे थे उसके कंपैरिजन में अगर तुम देखोगे तुमको फील होगा कि तुम्हारी मसल्स जो हैं वो पम्प्ड अप हैं। ये भी इस वजह से है क्योंकि क्रिएटिन तुम्हारी मसल्स को हाइड्रेट कर देता है। और तुमको ये भी फील होगा कि तुमको मीन्स रिजल्ट्स तो ऑब्वियसली आ ही रहे हैं, तुमको ये भी फील होगा कि तुम अच्छा खासा वर्कआउट कर पा रहे हो, तुम्हारी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। और अब तुम ना जैसे तुमने 7 दिन तक लोड कर लिया क्रिएटिन को, अब तुम क्या कर सकते हो, तुम डेली 5 ग्राम्स अ डे क्रिएटिन ले सकते हो। ये तुम्हारी मेंटेनेंस डोज होगी जिससे तुम अब अपने आप को मेंटेन रख पाओगे उसी लेवल पे। अब उसके बाद तुमको डेली 20 ग्राम्स क्रिएटिन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो अब क्रिएटिन के साइड इफ़ेक्ट्स और कॉमन मिथ्स की बात कर लेते हैं। कुछ लोगों को जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं कि उनको थोड़ी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर उनको थोड़ी डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो तुमको ध्यान में रखनी है वो ये है कि तुम अपनी बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट रखो, क्योंकि ना जब तुम क्रिएटिन लेते हो, क्रिएटिन जो है तुम्हारी मसल्स के अंदर वाटर को पुल करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तुम अच्छे से अपने बॉडी को हाइड्रेट रखो।
अब कॉमन मिथ की बात करें तो कॉमन मिथ ये है कि किडनी, कुछ लोग कहते हैं कि क्रिएटिन लेने से किडनी डैमेज हो जाती है, बकवास की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैंने पहले ही बताई है, तुमको जो ध्यान रखना है वो है कि तुम अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखो। अगर तुम अपनी बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट रखोगे ना, अच्छा खासा पानी तुम पी रहे हो डेली, तो तुमको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी हार्म नहीं होगा। बट वही बात हो गई, अगर तुम वे प्रोटीन भी ले रहे हो और अगर अच्छा खासा पानी नहीं पी रहे हो तो उससे भी तुमको किडनी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये चीज़ तुम ध्यान रखो कि तुम अच्छा खासा पानी पियो, फिर तुम कोई भी सप्लीमेंट ले सकते हो। अब अगर क्या क्रिएटिन लोडिंग की अब बात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कि क्रिएटिन लोडिंग के फ़ायदे हैं भी या नहीं। तो अगर तुम अपनी मसल्स फुलनेस को, अपनी स्ट्रेंथ को फास्टन अप करना चाहते हो इस प्रोसेस को, तो उस केस में तुम क्रिएटिन लोडिंग कर सकते हो। उससे ना क्या होगा कि तुम जो अपनी मसल्स के सेचुरेशन प्रोसेस को है वो फास्टन अप कर ही रहे हो, ऑब्वियसली, जो मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन करा है, तो इससे तुम्हारा ये प्रोसेस फास्टन अप हो जाएगा। लेकिन अगर तुमको कोई भी जल्दी नहीं है तो तुम डेली 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन लो, तो कुछ वीक्स के बाद वही प्रोसेस तुम्हारा थोड़ा स्लो होगा, लेकिन कुछ वीक्स के बाद तुम्हारी ऑब्वियसली मसल फिर से सैचुरेट हो ही जाएंगी और तुमको वही सेम बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्लो होगा वो प्रोसेस। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुमको क्रिएटिन लोडिंग करनी है नहीं। मीन्स अगर तुमको जल्दी है तो तुम क्रिएटिन लोडिंग कर सकते हो, अगर तुमको कोई भी जल्दी नहीं है कि धीरे धीरे चलना है, सेफली चलना है, तो तुम क्रिएटिन लोडिंग मत करो। तुम 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन डेली लो, तो तुमको भी वही सेम रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन थोड़े वीक्स के बाद मिलेंगे। तो यार अगर तुमको इस वीडियो में थोड़ा कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो यार वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना प्लीज़। और अपने फिटनेस फ्रीक फ्रेंड्स में जिनको भी क्रिएटिन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दो। और प्लीज़ मुझे को कमेंट करके बताओ यार तुमको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक से चाहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक से बनाऊँगा, क्योंकि जो तुमको देखना है अगर मैं वो नहीं बना रहा तो वीडियो बनाने का फ़ायदा ही क्या है। और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं देख रहा हूँ कि लोग वीडियोस तो वॉच कर रहे हैं लेकिन कोई भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। यार प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करो। और तुम मुझको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलो यार अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।